बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एजुकेशन रिसर्च के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ को के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलते हैं जी एमसीक्यूज़ के। फर्स्ट एमसीक्यू स्टेटमेंट है, द रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड एन इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: फंडामेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली कंडक्ट की जाती है। कोई भी इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हमने निकालना हो तो हम उसके लिए एक्शन रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिसर्च मेथड विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज। ऑप्शन आपके सामने हैं: कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है इसमें से डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन ए है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जो है ये इसका राइट आंसर है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ। हमने देखना है कि मैनिपुलेशन जो है वो कौन सी रिसर्च में होती है और जो कि उसका एसेंशियल पार्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज। हमने रिसर्च प्रोसेस का जो सबसे पहली स्टेज है वो हमने बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास: रिसर्च डिज़ाइन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेटा एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स में राइट आंसर जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस इज। ऑप्शंस: रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिसर्च डिज़ाइन, रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस। तो लास्ट रिसर्च प्रोसेस का जो लास्ट स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो इसमें बताना है कि रिसर्च एथिक्स इनमें से कौन सी चीज़ उसमें शामिल नहीं है। ऑनेस्टी ज़ाहिर है ये ज़रूरी है रिसर्च एथिक्स के लिए, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब है जो सब्जेक्टिविटी है वो रिसर्च एथिक्स में शामिल नहीं होती। तो इसका आंसर सब्जेक्टिविटी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज अ रिसर्च टूल? डायग्राम, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन है। तो इसमें आपने बताना है कि टूल कौन सा, टूल ऑफ रिसर्च कौन सा है जी। उसमें तो नज़र आ रहा है हमारे पास, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है इज द रिसर्च टूल। और जो बाकी हैं डायग्राम, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं डेटा की। तो क्वेश्चन है जो है इसमें रिसर्च टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट्स the effect of parents' education level on achievement of college students. It is an example of case study, experimental research, ex post facto research और survey research. तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है ex post facto research। ये वो रिसर्च होती है जिसमें ऑलरेडी कॉज जो है वो हो चुका होता है। हम ऑलरेडी जो कॉज है उसके इफ़ेक्ट को इस रिसर्च में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The research which explores new facts through the study of past is grounded theory, historical research, phenomenology, philosophical research. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम न्यू फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट. उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च. राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड phenomenology, grounded theory, ex post facto research and experimental research. तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का जो अनदर नेम है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च इज टू फैसिलिटेट लर्निंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पज़ है एवेल्यूएशन रिसर्च का वो है जी इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में जो है वो एवेल्यूएशन रिसर्च डिसीजन मेकिंग के लिए इस रिसर्च को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन urban area, means city. So what tool should the researcher prefer for the study? कौन सा टूल जो है इनमें से वो प्रेफरेबली यूज़ करेगा? इंटरव्यू यूज़ करेगा, रेटिंग स्केल यूज़ करेगा, स्केजुअल या क्वेश्चनएयर? तो इसमें कौन सा जी इसमें ज़्यादा मोस्ट सूटेबल कौन सा आएगा? क्वेश्चनएयर जो है ये वो यूज़ करेगा. जी ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज कॉल्ड इट्स वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओरिजिनलिटी, सब्जेक्टिविटी. तो रिसर्च फाइंडिंग की जो ऑथेंटिसिटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which one is not the probability sampling? Cluster sampling, quota sampling, stratified sampling, systematic sampling. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं. इसमें जो बी ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग, बेसिकली इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप नहीं है, इसलिए इसका आंसर कोटा सैम्पलिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सैम्पलिंग टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फिनिट? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक है, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है, एरिया सैम्पलिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो जो इसका आंसर है जी वो क्या है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन फिनिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is feasible only when it has utility and relevance, it is new and adds something to knowledge, it is researchable, or all of the above. तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन ए भी ठीक है, बी और सी भी ठीक है. इसका मतलब है ये तीनों ही ठीक है. तो हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो डी ऑप्शन बचती है. इसका आंसर जो है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव. तो रिसर्च प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी के लिए यूटिलिटी रेलेवेंस भी ज़रूरी है, उसके लिए जो है वो न्यू एंड ऐड समथिंग टू नॉलेज और रिसर्चेबल भी होना चाहिए. तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिसर्च विच फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और सर्वे रिसर्च. तो वो रिसर्च हमने बतानी है जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप जो है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है. वो कौन सी रिसर्च है जी? वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च? केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस और सर्वे.
तो इसमें केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ इन ये रिलेट करती हैं, दीज आर रिलेटेड। सर्वे ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, बेसिकली इट इज़ नॉट रिलेटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च, ये जो है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सैम्पल द इन्वेस्टिगेटर्स हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू चूज द सैम्पल अकॉर्डिंग टू देयर नीड? कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। तो इसमें राइट आंसर जो है वो पर्पसिव सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज सैम्पल साइज इंक्रीजेज द सैम्पलिंग एरर ऑल्सो कंटिन्यूस, कांस्टेंट, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। जैसे सैम्पल साइज बढ़ता है तो सैम्पलिंग एरर जो है वो आपने बताना है कि वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, कांस्टेंट है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डिक्रीज, इट डिक्रीजेज। सैम्पल साइज के इंक्रीज होने से सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स मोस्ट द रिसर्चर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम? डिस्कशन विद द सुपरवाइजर, ये भी हेल्प करती है उसको। रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस, यस ये भी ठीक है। रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, ये भी हेल्प करता है। इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मॉड, मीडियन और परसेंटाइल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा इनमें से किस से कैलकुलेट होती है? वो आपका राइट आंसर जो है वो है मीन। तो मीन को हम यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकली मॉड कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम, तो इसमें देखिए ये हिस्टोग्राम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम। तो हिस्टोग्राम जो है उसके ज़रिए हम जो है वो मॉड को एस्टिमेट कर सकते हैं ग्राफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हु डू बेटर इन हाई स्कूल tend to do better in college. This is an example of correlation. Perfect correlation, positive correlation, negative correlation और zero correlation. अगर बच्चे हाई स्कूल में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, दे आर बेटर परफॉर्मर, तो वो कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये आपने बताना है कि ये दोनों वेरिएबल्स में बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में और कॉलेज में जो है वो अगर दोनों में बेटर होगी तो ये कौन सा कोरिलेशन है, कौन सी एग्जांपल है? ये इसका राइट आंसर जो है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू सी इफ बैकग्राउंड म्यूजिक improves learning. Two groups study the same material, one while listening to music and another without music. एक ग्रुप जो है वो म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो पढ़ तो रहा है सेम मटेरियल लेकिन विदाउट म्यूज़िक। तो आपने बताना है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उनमें से कौन सा है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लर्निंग, द साइज ऑफ द ग्रुप, द मटेरियल स्टडीड और म्यूज़िक। तो इसमें राइट आंसर क्या है? म्यूज़िक है। इट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी म्यूज़िक। म्यूज़िक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड अ रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। स्टूडेंट्स, आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च ये पैराडाइम्स हैं बेसिकली, क्वांटिटेटिव पैराडाइम, क्वालिटेटिव पैराडाइम। अगर हम इन दोनों पैराडाइम्स को कंबाइन करते हैं तो इनके कम्बिनेशन से जो थर्ड पैराडाइम बनता है वो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च है जी, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, हिस्ट्री,
मोर्टेलिटी और रिग्रेशन। स्टूडेंट्स, आपने वैलिडिटी के इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स आपने पढ़े हैं और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बेसिकली उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली यूजेस द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च में आमतौर पे कौन सी जो है वो सैम्पलिंग की टाइप आमतौर पे यूज़ होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इन अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, पर्पसिव सैम्पलिंग इसकी ये टाइप है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जेंडर एक वेरिएबल है, कौन सा है जी? कैटेगोरिकल है, कॉन्टीन्यूस है, एक्सट्रेनियस है या इंटरवेनिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कैटेगोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइंस पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपने बताना है द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन या पोस्ट टेस्ट ओनली एंड स्टैटिक ग्रुप, या ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से स्टूडेंट्स प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन और पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, बेसिकली इन दोनों का वो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब है कि बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी की तरफ हम जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 ग्रुप्स वी यूज़ द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हम रिसर्च में 2 ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो हम इनमें से कौन सी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं? एनकोवा, एनोवा, मैनोवा या टी टेस्ट? तो इसमें जो राइट आंसर है जी वो टी टेस्ट है। वी यूज़ टी टेस्ट व्हेन वी हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 ग्रुप्स। टी टेस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे, व्हेन वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स वी यूज़ द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, हमने उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है, तो फिर हम इसमें से कौन सी जो है स्टैटिस्टिक्स की टाइप यूज़ करते हैं? क्या हम एनकोवा यूज़ करते हैं, एनोवा, मैनोवा या टी टेस्ट? तो इसमें डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर जो है वो क्या है? एनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम जो है ये टेस्ट यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर इन विच पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट अ टास्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूज़ होगा। इंटरवल होगा, ऑर्डिनल होगा, नॉमिनल होगा या रेशो होगा। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट जो है अपना टास्क मुकम्मल करते जाएंगे, वो जो ऑर्डर है इसमें बेसिकली ऑर्डर है, तो ऑर्डर की वजह से ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो ऑर्डिनल हमारे पास आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की जो है वीडियो में हमने रिसर्च मेथड्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।